हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडास सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक मर्जिंग एंड जॉइनिंग डेटा सेट्स। फ्रेंड, इससे पहले हमने पांडास सीरीज के पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि मर्जिंग एंड जॉइनिंग होते क्या है, किसी डेटा सेट को कैसे मर्ज किया जाता है या कैसे ज्वाइन किया जाता है। फ्रेंड, सबसे पहले हम समझते हैं कि मर्जिंग एंड जॉइनिंग होती क्या है। Merging and joining datasets in pandas are essential technique। फ्रेंड, मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग एक तरह से पांडास के अंदर एक एसेंशियल टेक्निक होती है फॉर कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। जो अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा आता है उसको कंबाइन करने का काम करती है। सच एज अ डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम और इंडिसेज। जैसे कि डेटा फ्रेम होते हैं, उनके कुछ कॉमन कॉलम्स होते हैं जो दोनों टेबल या तीनों टेबल के अंदर होते हैं। ओके, उनके बेसिस पे हम उसको कंबाइन करते हैं। These operations are similar to SQL join। ये ऑपरेशन SQL join की तरह काम करते हैं एंड आर यूज टू इंटीग्रेट डेटा फॉर एनालिसिस। जो डेटा को इंटीग्रेट करके एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड, मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग होते क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेंड, मर्जिंग होती क्या है। कंबाइनिंग टू और मोर डेटा फ्रेम्स बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम। दो डेटा फ्रेम या दो से ज्यादा डेटा फ्रेम को कंबाइन करना, कॉलम जो कॉमन कॉलम्स होते हैं उनके बेसिस पे है, हम उसको मर्जिंग बोलते हैं। और इंडेक्सेस, हम इंडेक्स के बेस पे भी दो डेटा फ्रेम को कंबाइन कर सकते हैं। द पीडी डॉट मर्ज, फ्रेंड ये फंक्शन है पीडी डॉट मर्ज या फिर डेटा फ्रेम डॉट मर्ज। ये दो फंक्शन है जिससे हम दो डेटा सेट को या डेटा फ्रेम को मर्ज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग क्या है? अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मर्ज। ये एक तरह से स्पेसिफिक टाइप का मर्ज होता है, मतलब ये भी एक तरह से मर्ज होता है दैट कंबाइंड डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन दायर इंडेक्सेस। ये एक तरह से डेटा फ्रेम को उनके इंडेक्स बेस पे कंबाइन करता है, या फिर बोल सकते हैं की कॉलम। टाइपिकली यूजिंग द डेटा फ्रेम डॉट ज्वाइन मेथड। यहाँ इसके अंदर हम डेटा फ्रेम डॉट ज्वाइन मेथड को यूज करते हैं डेटा सेट को ज्वाइन करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड, टाइप ऑफ ज्वाइन एंड मर्ज। ज्वाइन या मर्ज कितने टाइप के होते हैं पांडास के अंदर। फ्रेंड, यहाँ पे 5 टाइप के मेन ज्वाइन होते हैं। सबसे पहला है इनर ज्वाइन। रिटर्न्स ओनली द रोज वेयर देयर इज अ मैच इन बोथ डेटा फ्रेम्स। दोनों डेटा फ्रेम के अंदर जो रोज होते हैं वो मैच करते हैं, उनको ही ये ज्वाइन जो है एक्सट्रैक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? लेफ्ट ज्वाइन। रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट डेटा फ्रेम विद मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट डेटा फ्रेम। फ्रेंड, जैसे कि दो डेटा फ्रेम हो गए, एक लेफ्ट हो गया एक राइट डेटा फ्रेम हो गया। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? लेफ्ट के जो जितने भी रोज होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको कंबाइन करेगा तो करेगा, बट वो राइट ज्वाइन के जो कॉमन रोज होंगी उनको कंबाइन करेगा। ओके, मतलब राइट ज्वाइन से सिर्फ वही रिकॉर्ड या रोज को सिलेक्ट करेगा जो लेफ्ट डेटा फ्रेम में होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी का जस्ट अपोजिट है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या करता है? जो लेफ्ट ज्वाइन में जो कॉमन कॉलम वो रोज होंगे राइट डेटा फ्रेम के, उनको कंबाइन करेगा। ओके, और राइट डेटा फ्रेम के सारे रोज को कंबाइन करेगा। ओके फ्रेंड्स, returns all rows from the right data frame with matching rows from the left data frame। okay, non matching rows in the left data frame are filled with nan। okay, अगर वहां पे कोई भी रोज मैच नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पे नैन फिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन दोनों में होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आउटर जॉइन। रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द बोथ डेटा फ्रेम। दोनों डेटा फ्रेम से सारे के सारे जो रोज होते हैं उनको ज्वाइन कराता है विद नैन इन प्लेस वेयर द इज नो मैच। अगर दो डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी मैच नहीं करता तो उसकी जगह नैन ऐड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम क्रॉस ज्वाइन की। क्रिएट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द रोज
फ्रॉम बोथ डेटा फ्रेम, दोनों डेटा फ्रेम के बीच में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट करता है। ओके, जहां पे अगर हम कह सकते हैं अगर लेफ्ट डेटा फ्रेम के अंदर दो रिकॉर्ड है और राइट डेटा फ्रेम के अंदर भी दो रिकॉर्ड है, हम इसको क्रॉस ज्वाइन करने के बाद 2 into 2 4 रिकॉर्ड उसमें आ जाएंगे न्यू डेटा फ्रेम में। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड मर्ज पैरामीटर। फ्रेंड मर्ज जो फंक्शन थे उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर हम देने पड़ते हैं। ओके फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें दो डेटा फ्रेम देने पड़ते हैं, किस किस डेटा फ्रेम को हमें ज्वाइन करना है। ओके, अब फिर उसके बाद फ्रेंड हम किस बेस पे ज्वाइन करते हैं, कॉलम कॉलम जो होता है कॉमन कॉलम उसके बेस पे ज्वाइन करते हैं। बट कॉमन कॉलम को लिखने के लिए हमें ऑन का यूज करना पड़ता है। स्पेसिफाई द कॉलम्स टू ज्वाइन ऑन मस्ट एग्जिस्ट इन बोथ डेटा फ्रेम, जो दोनों डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब दो डेटा फ्रेम का अगर कोई कॉमन कॉलम है तो उनको सिलेक्ट करता है। ओके, ऑन। अब बात करते हैं फ्रेंड लेफ्ट ऑन एंड राइट ऑन। अगर फ्रेंड दो डेटा फ्रेम के अंदर जो कॉमन कॉलम है अगर उसका जो नेम है वो अगर मैच नहीं करता, सेम नेम नहीं होता, डिफरेंट नेम होता है, तो इसके लिए हम लेफ्ट ऑन और राइट ऑन का यूज करते हैं। जहां पे हम सेम कॉलम नेम होने पे ऑन का यूज करते हैं, वही सेम कॉलम नेम ना होने पे हम लेफ्ट ऑन और राइट ऑन यूज करते हैं। लेफ्ट ऑन में वो उस कॉलम का नेम आता है जो लेफ्ट डेटा फ्रेम का होता है, और राइट ऑन में उस कॉलम का नेम आता है जो राइट डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम होता है। ओके, यूज्ड व्हेन द की कॉलम हैव डिफरेंट नेम इन द डेटा फ्रेम। ओके, अब बात करते हैं हाउ। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ जॉइन। हाउ जो है स्पेसिफाई करता है किस टाइप का जॉइन आप करना चाहते हो, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन या क्रॉस जॉइन। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं इंडेक्स की। इफ मर्जिंग ऑन इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स के बेस पर मर्ज करना चाहते हो, ओके, रोज के कॉलम सॉरी कॉलम्स के बेस पे अगर मर्ज नहीं करना चाहते तो हम ऑन या लेफ्ट ऑन राइट ऑन की जगह इंडेक्स का यूज करेंगे, जहां पे हम लेफ्ट इंडेक्स ट्रू और राइट इंडेक्स ट्रू का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम फ्रेंड्स अपने जुपिटर नोटबुक पे जहां पे हम इसको फ्रेंड्स हम आगे अपने जुपिटर नोटबुक पे जहां पे हम डेटा को मर्ज करना सीखेंगे, किसी दो डेटा सेट को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं अलग अलग जॉइन में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड क्या करते हैं, हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। सिंपल से दो डेटा फ्रेम हम क्रिएट करेंगे, df1 और df2। इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, pd डॉट डेटा फ्रेम का मेथड लेंगे और उसके अंदर हम डिक्शनरी ऐड कर देंगे जिसके अंदर की कॉलम्स होंगे, की वैल्यूज होंगी। ओके, कीज और वैल्यूज के अंदर हम लिस्ट देंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक की है कस्टमर आईडी। ओके, इसका जो वैल्यूज है 1 2 3 4 एक लिस्ट दे रखी है, ऐसी नेम की लिस्ट है और एज की भी। ओके, ऐसे दूसरा है डेटा फ्रेम df2, यहाँ पे हमने अलग अलग नेम दिए कॉलम के। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे दो डेटा फ्रेम क्रिएट हो गए, df1 और df2। अब क्या करेंगे, df1 को हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे अब देख सकते हो यहाँ पे डेटा फ्रेम आ गए df1, यहाँ पे कस्टमर आईडी, नेम और एज तीन कॉलम है। ओके, और इसके अंदर 4 रिकॉर्ड है। इसी तरीके से हम df2 को भी डिस्प्ले करेंगे। आप देख सकते हो इसमें तीन रिकॉर्ड है, 2 3 5 कस्टमर आईडी 2 3 5, और इसके अंदर कॉलम है 2, ऑर्डर अमाउंट और कस्टमर आईडी। ओके, अब अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इन दोनों को मर्ज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मर्ज विद पीडी डॉट मर्ज। ओके फ्रेंड्स, हम पीडी डॉट मर्ज फंक्शन से हम इसको यूज करेंगे, हम कह सकते हैं ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहला ज्वाइन होगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन की हेल्प से हम इन दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, pd डॉट मर्ज फंक्शन लेंगे और इसके अंदर दोनों डेटा फ्रेम दे देंगे df1 df2। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर लेंगे ऑन। ऑन क्या करेगा, ऑन
कॉमन कॉलम का नेम लेगा जो कि कस्टमर आईडी। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद कॉमा लगा के हम नेक्स्ट पैरामीटर देंगे हाउ, मतलब किस टाइप का जॉइन आप करना चाहते हो। हम करेंगे इनर जॉइन। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनर। ओके, इसके बाद फ्रेंड हम इसको प्रिंट कर लेंगे, तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये इजीली ज्वाइन हो गए, मर्ज हो गए, दो टेबल्स के हम दो डेटा फ्रेम को हमने ज्वाइन कर लिया। तो आप देख सकते हो आफ्टर ज्वाइन इसके अंदर कस्टमर आईडी 2 3, मतलब जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे, रोज होंगे, कौन कौन से इसमें 2 3, इसमें भी क्या 2 3, क्योंकि 5 इसमें है नहीं है और 1 और 4 इसमें है नहीं, तो इसके अंदर जो कॉमन कॉलम है, रिकॉर्ड्स हैं, वो कौन कौन से 2 3 कस्टमर आईडी क्या है 2 3 तो इसके अंदर कस्टमर आईडी क्या आएगा 2 3, नेम आएगा बॉब चार्ली, एज आएगा 30 35, अमाउंट आएगा 100 200। ओके, तो इस तरह से हम इनर जॉइन को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन कैसे होता है फ्रेंड, जैसे हमने इनर जॉइन किया वैसे ही हम लेफ्ट जॉइन करेंगे, बट हाउ की जगह हम क्या कर देंगे इसमें लेफ्ट। ओके, और फिर हम इसको मर्ज करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट जॉइन हो गया। लेफ्ट जॉइन मैंने क्या बोला था, लेफ्ट जो डेटा फ्रेम होगा उसके जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो आएंगे, और जो राइट डेटा फ्रेम है उसमें से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेफ्ट रिकॉर्ड डेटा फ्रेम है उसमें क्या है 1 2 3 4। ओके, ये ये 1 2 3 4 तो आएंगे, और इसके अंदर 2 3 डेटा फ्रेम 2 के अंदर कितने 2 3, ये है मैचिंग कॉलम, तो ये भी इसमें आ जाएंगे। इसके अंदर ऑर्डर अमाउंट कितना आएगा 100 और 200। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें आ गया कस्टमर आईडी 1 2 3 4, नेम आ गए सारे, एज आ गई, और ऑर्डर अमाउंट कितना आएगा 100 200। जहां ऑर्डर अमाउंट मैच नहीं कर रहा वहां पे क्या आ गया नैन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लेफ्ट जॉइन को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं राइट जॉइन की। जैसे लेफ्ट जॉइन था वैसे ही राइट जॉइन, बट इसकी एक क्या रख देंगे हाउ के अंदर राइट। ओके, और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे राइट जॉइन हो गया। अब राइट टेबल में आप देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे 2 3 5 कस्टमर आईडी कितने 2 3 5, और लेफ्ट के अंदर कस्टमर आईडी कितने 1 2 3 5 4। तो इसके अंदर 2 3 5 तो होगा ही होगा, बट इसके अंदर जो मैचिंग क्या 2 3, तो यहाँ पे भी आया 2 3, तो फाइनल में क्या आएगा 2 3 5। ओके, क्या आएगा 2 3 5, नेम आएगा बॉब चार्ली, और 5 के अंदर है ना नैन आ जाएगा क्योंकि उसमें मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसी एज के अंदर मैच नहीं कर रहा, बट ऑर्डर अमाउंट 100 200 300 आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में हम क्या करेंगे फ्रेंड, जहां पे हमने हाउ पैरामीटर दे उसके अंदर हम दे देंगे आउटर। ओके, सेम ऊपर की जो पिछले वाले जो हमने ऑपरेशन मर्ज किए थे उसकी तरह हम इसको भी मर्ज करेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे ये मर्जिंग हो गई आउटर जॉइन से। ओके, आउटर जॉइन किस तरह से काम किया उसने, आउटर जॉइन ने किस तरह से काम किया, इसमें सारे के सारे आएंगे। ओके, बट डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो DF1 है, डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2, लेफ्ट एंड राइट, तो इसमें 1 2 3 4 और इसके अंदर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे रिकॉर्ड 1 2 3 4 5। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेम आ जाएंगे, जहाँ पे नेम नहीं होगा वहाँ पे नेम आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम आउटर जॉइन को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्रॉस जॉइन की। क्रॉस जॉइन एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब अगर दो दो रिकॉर्ड है तो फाइनल में कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे 4 रिकॉर्ड हो जाएंगे। ओके, अब जैसे कि इसके अंदर डेटा फ्रेम 1 के अंदर 4 रिकॉर्ड है और डेटा फ्रेम 2 के अंदर 3 रिकॉर्ड है, 4 3 जा 12। ओके, तो फाइनल में कितने रिकॉर्ड्स होंगे 12 रिकॉर्ड्स होंगे। हम इसको फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 to 11 मतलब 12 रिकॉर्ड्स हो गए। ओके, कस्टमर आईडी एक्स, एक नया कस्टमर को कॉलम आ गया जिसमें अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के सॉरी रिकॉर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड मर्जिंग विद डिफरेंट कॉलम नेम। अगर किसी दो डेटा फ्रेम के अंदर डिफरेंट कॉलम नेम है, पहले तो हमने सेम कॉलम नेम थे तो हमने ऑन पैरामीटर की हेल्प से हमने उसको मर्ज कर लिया। अगर हमारे दो डिफरेंट
डेटा फ्रेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेम के कॉलम्स है, तो कैसे मर्ज करेंगे, उनको भी हम मर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड, जो डेटा फ्रेम 2 है उसका जो एक कॉलम है कस्टमर आईडी, उसको हम रीनेम करते हैं रीनेम मेथड की हेल्प से। इसको हम कर दे रहे हैं आईडी। ओके, और इसको न्यू डेटा फ्रेम के अंदर हम स्टोर कर देते हैं df2 अंडरस्कोर रीनेम। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, हम pd.merge मेथड या फंक्शन को यूज करेंगे। इसके अंदर हम डेटा फ्रेम 1 लेंगे और फिर इसके बाद डेटा फ्रेम 2 लेंगे जो रीनेम्ड है। इसके बाद फ्रेंड जब हमने बोला था अगर डिफरेंट कॉलम नेम है तो हम लेफ्ट ऑन और राइट ऑन को यूज करेंगे। इसके अंदर हमने लेफ्ट ऑन लिया तो लेफ्ट टेबल का जो नेम होगा वो लेंगे कस्टमर आईडी। ओके, और राइट टेबल का क्या कर दिया था हमने आईडी। ओके, और हाउ क्या इनर ज्वाइन, क्या कौन सा ज्वाइन करेंगे हम परफॉर्म इनर ज्वाइन, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट इजीली कर लिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कॉलम नेम को भी आप मर्ज कर सकते हैं डेटा सेट को। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं ज्वाइनिंग विद डेटा फ्रेम डॉट ज्वाइन मेथड। हम डॉट ज्वाइन मेथड की हेल्प से हम डेटा फ्रेम को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम सेट करेंगे कस्टमर आईडी एज ए इंडेक्स। कस्टमर आईडी जो कॉलम है उसको हम एज ए इंडेक्स की तरह सेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम 1 लेंगे जिसके अंदर सेट इंडेक्स मेथड को यूज करेंगे और इसके अंदर हम कस्टमर आईडी दे देंगे और इसको न्यू डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर देंगे df1 अंडरस्कोर इंडेक्स। ऐसे सेम डेटा फ्रेम 2 को ले लेंगे। ठीक है, हमने सेट कर लिया कस्टमर आईडी एज ए इंडेक्स। ओके, इसके बाद हम डॉट ज्वाइन मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड वो डेटा फ्रेम है आफ्टर सेट उसको लेंगे, डॉट ज्वाइन मेथड को लेंगे और इसके अंदर हम दूसरा डेटा फ्रेम दे देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक पैरामीटर लेंगे हाउ, किस टाइप का ज्वाइन करना चाहते हो आप, इनर ज्वाइन, हम इसमें लिख देंगे इनर। इसके बाद हम इसको फ्रेंड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो हमने इसको इजीली ज्वाइन कर लिया। ओके, दो डेटा सेट को हमने ज्वाइन कर लिया। ओके फ्रेंड, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। इसी तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो विद डिफरेंट इंडेक्स। ठीक है, जो अलग अलग इंडेक्सेस होंगे उनको की तरह हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीसेट इंडेक्स करेंगे। एक रीसेट इंडेक्स मेथड है जो क्या कर सकता है, वो रीसेट करता है इंडेक्स टू मेक कस्टमर आईडी अ कॉलम अगेन। ओके, तो इसको हमने न्यू डेटा फ्रेम दे दिया नेम df1 अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट रीसेट। ओके, जो डेटा फ्रेम 1 को ले लिया था हमने। फिर क्या करेंगे फ्रेंड, हम पहला डेटा फ्रेम लेंगे, डॉट ज्वाइन मेथड लगाएंगे, फिर इसके बाद हम दूसरा डेटा फ्रेम इसके अंदर दे देंगे। अब हम करेंगे ऑन मेथड के ऊपर इंडेक्स का नेम, किस इंडेक्स, जो हमने इंडेक्स सेट करा था कस्टमर आईडी। ओके, तो हम इसमें लेंगे कस्टमर आईडी और किस टाइप का ज्वाइन लोगे आप, लेफ्ट ज्वाइन। तो इस तरीके से आप फ्रेंड हम इसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे इजीली ये एग्जीक्यूट हो गया और हमने इंडेक्स के बेसिस पे हमने दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन कर लिया। तो फ्रेंड इस तरीके से आप डेटा सेट को ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पांडास। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए।